एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आप मुझे चैट बॉक्स, अगर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस अगर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस अगर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। ओके 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 ओके, यस 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 यस, टू मेनी यस, कूल। सो हम लोग इस वक्त लाइव हो चुके हैं। आज बेसिकली लाइव आने का एजेंडा ये है कि आज मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ हमारे एक टीम मेंबर का, जिन्होंने 4 महीने में 1700 रुपए के पे आउट से 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट बनाने लग गए हैं सिर्फ 4 महीने। इस इंसान की 4 महीने की पहले की सिचुएशन अगर आपको बताऊं तो ये कोई नेटवर्कर नहीं है, किसी कोई कंपनी का कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर। ये हमारे साथ लास्ट कंपनी में जुड़े थे, 10-11 दिन रहे थे, तो इसको आप फ्रेशर ही समझो, बिल्कुल फ्रेशर, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट ये इंसान जब हमसे जुड़ा था तो ये हमसे पूछता था कैसे करना है, क्या करना है, और मैं उनको बेसिक समझाया करता था। आज ये इंसान सिर्फ 4 महीने में 1700 रुपए की पहली इनकम और चौथी इनकम जो इनकी आने वाली है, आई गेस 1,30,000 के आसपास की चौथी इनकम आने वाली है। हालांकि तीसरी इनकम ऑलरेडी इनकी आ चुकी थी 89,000 के आसपास, चौथी इनकम 1,30,000 के आसपास आने वाली है। आज हम इनसे सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान, एक नॉन नेटवर्कर, एक फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आता है, ओके लाइफ केयर में आता है, टीम सागर सिन्हा का हिस्सा बनता है और चौथे महीने 1 लाख से भी ऊपर की इनकम कैसे बना लेता है। आज हम ये समझेंगे इनसे। मैं अमित चंचल जी, आप एक बार वीडियो ऑन करें अपना। ओके, हाय, वेलकम अमित जी। आप इनका नाम बेसिकली अमित चंचल है और इनका घर का नाम विकी है, तो मैं बेसिकली इनको विकी कहता हूं, तो मैं इंटरव्यू के दौरान भी इनको विकी ही कहूंगा। ओके, तो विकी, थोड़ा सा आप अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड सबसे पहले बताइए, उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया इस चौथे महीने में 1 लाख रुपए का पे आउट, 1 लाख से भी ज्यादा पे आउट बनाने के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमित चंचल है और जैसा कि सागर सर ने बताया कि मेरा घर का नाम निकनेम विकी है, तो प्यार से मुझे सर विकी ही बुलाते हैं और सारी टीम में भी लोग मुझे विकी के नाम से ही बुलाते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सागर सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो वेरी बिग थैंक यू टू सागर सर एंड वेरी बिग थैंक यू टू DK शारन सर, जिन्होंने ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि जिसमें एक फ्रेशर तो छोड़ो सर, जिस फ्रेशर क्या बोलूं सर यानी कोई भी इस इंडस्ट्री में नया हो वो ओके लैब केयर में आए और सक्सेस ना हो ही नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन प्लान डिजाइन किया है सर ने। तो कंडीशन ये है कि लगातार वो काम करता रहे, ये कंडीशन है, बिल्कुल बैठे बैठे पैसा नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मेंटेलिटी होती है सर कि अगर कोई बैठा है तो पैसा नहीं आता, उन्हें वर्क करना ही पड़ेगा। तो मैं बताऊं कि मैं बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव बोल लीजिए, हिशुआ है, सेमी अर्बन भी बोल सकते हैं उसे। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरी सारी एजुकेशनल पढ़ाई वढ़ाई जो भी हुई है सारे हिशुआ से ही कंप्लीट हुई है और मैंने 6 साल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया है। प्रिपरेशन किया है, कभी जॉब लगी नहीं, बट फाइनली 2 दिसंबर 2018 में लास्ट मेरा एग्जाम था रेलवे का। जब मैंने एग्जाम दिया और उसके बाद मैं थक गया कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। और वो एग्जाम देकर मैं चला आया दिल्ली काम की तलाश में। और जब दिल्ली आया उसके बाद मेरी मुलाकात हुई आपसे फरवरी। एक मिनट रुको। मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूंगा, जब दिल्ली आए तो काम की तलाश में तो आए, कितने सैलरी की एक्सपेक्टेशन पे आए कि मैं काम शुरू करूंगा तो इतनी सैलरी मुझे मिलने लग जाए तो अच्छा हो जाए? कितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन लेके आए? बिल्कुल सर, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी सर कि अगर मुझे 10 से 15,000 भी मिलने लग जाए तो मैं सरवाइव कर लूंगा। हाँ बिल्कुल सर। तो मतलब 10 से 15,000 की सैलरी की एक्सपेक्टेशन लेकर के आया लड़का। अब आगे की सुनते हैं। हाँ, उसके आगे। हाँ जी हाँ। उसके बाद फरवरी में आपका एक सेमिनार हमने अटेंड किया था और उसके बाद अच्छा, मुझसे कैसे मिले, मुझे कैसे कांटेक्ट किया, ये भी जरा बताइए। सर दिसंबर 2018 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च किया और YouTube पर मैं सर्च कर रहा था कि कैसे मैं सीखूं इसे। तो तभी आपका एक वीडियो आया कि प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, यानी महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी बेचूं।
कैसे बेचने का टेक्निक है। तो मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा और उसके बाद मैंने आपका नंबर सर्च किया। तो 1-2 वीडियो देखने के बाद मुझे आपका नंबर मिला और मैंने फाइनली आपको मैसेज किया और उधर से आपका रिप्लाई आया। मैं बहुत ही खुश हो गया कि चलो कम से कम रिप्लाई तो आया। और फिर आपसे बात ही करी तो आपने बोला कि ठीक है आइए मिलते हैं। और फरवरी मंथ में मैं दिल्ली आया और मिला आपसे और आपने बोला कि ठीक है अगर आपको सीखना है तो आप एसोसिएट होकर सीखिए, कोई इशू नहीं है। और फिर उसी समय फरवरी मंथ में मेरा रेलवे का रिजल्ट आता है, दौड़ का आता है। तो मेरे फ्रेंड ने मेरा सपोर्ट किया, बोला कि कम से कम अब गवर्नमेंट जॉब है तो कम से कम ये दे लो, फिजिकल है, लास्ट चांस है। फिर मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद दौड़ वोड़ कंप्लीट की, फाइनली सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल हो गया, सिलेक्शन तक पहुंच गया मैं। उसके बाद काफी लंबा प्रोसेस चला रेलवे का, जिसके कारण वेटिंग लिस्ट भी चला, कुछ केस वेस का चक्कर था। फिर मैं बैठा रहा काफी दिन और नवंबर में मैं फिर से आपसे बात करके वापस आया दिल्ली कि सर मुझे स्टार्ट करना है। और आपने बोला कि स्वागत है आपका, आप आओ। और मैं दिसंबर 2019 में फाइनली आपके साथ वेस्टिज में एसोसिएट हुआ। और जनवरी 2020 28 जनवरी 2020 को हम लोगों का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जब हम लोगों ने ओके लाइफ केयर का प्लान देखा सर। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और इवन सर उस दिन का अगर कोई इमेज होता ना सर तो मैं उसे फ्रेम करके रखवाता, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का ना सबसे बेहतरीन पल है। और फाइनली सर मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ आज अभी जो मैं आपके साथ ये बैठ के कर रहा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू पे हूँ लाइव, तो ये सब आपकी ट्रेनिंग का परिणाम है सर कि आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, उसको उतारा, कॉपी किया सर। यानी आपने बोला था कि अगर मेरी तरह बनना है तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा और मैंने उसी को फॉलो किया। ये शॉर्ट जर्नी थी सर और इसके बाद तो सभी के सामने है। ओके, अब जरा हमें ये बताओ कि अभी जो भी आपका पे आउट आया है, ये बेसिकली हम लोग जब ओके लाइफ केयर में आए तो आते ही 1 महीने बाद ही पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो बाहर निकलने उकलने का तो सवाल ही नहीं है। तो आपने ये जो पे आउट टोटल बनाया है ये घर बैठ के पे आउट बनाया है, इज इट? बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो घर बैठे बैठे ये पहले महीने 1700 रुपए का पे आउट, तो चौथे महीने का पे आउट लगभग 1,30,000 के आसपास, वो कैसे घर बैठे, कैसे लॉकडाउन में, वो भी पूरा जहाँ लोगों की इनकम गिर रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों की इनकम सता रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वहीं एक लड़का, एक फ्रेशर नेटवर्कर 1700 से निकल के 1,30,000 के आसपास की इनकम पे कैसे पहुंचता है? जी सर, बताओ। इसका भी सर मैं श्रेय आपकी ट्रेनिंग को ही देना चाहूंगा कि जो मैं एक्चुअली बताता हूँ कि मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज तो करता था सर, बट यूज करना नहीं आता था मुझे। वो मैंने आपकी ट्रेनिंग में सीखा और वो चीज सर मैं क्या बताऊं कि इस तरीके से भी फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है, ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। और बहुत सारे लोग भी यही सोचते हैं, फेसबुक बस एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं। रियल मैन सर फेसबुक ना वो प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे लोगों से जुड़ सकते हो, लोगों को अपने पास बुला सकते हो, अपने मतलब क्या बोल सकते हो उसको सर, अपने साथ जुड़ के काम कर सकते हो उनके साथ। तो वो चीजें मैंने आपकी ट्रेनिंग में सीखी सर कि फेसबुक, आपने पूछा था कि फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक अकाउंट है, मैंने बोला हाँ। कि कितने घंटे टाइम, तो मैंने बताया कि टाइम तो जब भी ये फेसबुक पर जाता हूँ तो करीब करीब पता ही नहीं चलता है टाइम कितना जाता है, बोले उसमें ढूंढू। और आपसे मैंने सीखा कि प्रोफाइल कैसे बनानी है, कैसे डेकोरेट करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे पोस्ट डालना है, सब कुछ मैंने आपसे सीखा और उसका रिजल्ट आया सर। पहले महीने तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और पहले महीने जो भी आपने मुझे बताया था उसके तौर पे मैंने लगभग 250 लोगों का कांटेक्ट मैंने क्रिएट किया था फेसबुक के जरिए। 250 लोगों का कांटेक्ट क्रिएट किया था, ओके ठीक है। से मैंने 250 लोगों का कांटेक्ट क्रिएट किया था और सभी को कॉल घुमाया था, जिसमें से लगभग मेरे पास 100 लोग आए थे, जिनमें से उन्होंने लगभग 40-43 लोगों ने आईडी एक्टिवेट करवाई थी। मैं काफी निराश था और आपको कॉल भी करता था कि सर लोग तो आ गए बट काम नहीं कर रहे, कैसे होगा कैसे होगा। और आपने बोला था कि तू लाइव नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे लाइव आया करो तभी होगा रिजल्ट, ये वो। पर मैं सुना नहीं और फाइनली आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। उस दिन मैं बहुत रोया था बहुत रोया था उस दिन तक मेरा नंबर ब्लॉक रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो आप उस क्षेत्र से गुजर चुके हैं और आप मुझे गाइड कर रहे हैं। फिर मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया सर और दूसरे महीने मेरे पास लगभग 700 से 800 लोग थे। अच्छा, पहले महीने कितने 40 लोग थे और दूसरे महीने 700 से 800? जी हाँ बिल्कुल सर, 700 से 800 लोग थे।
और तीसरे ओके। महीने फिर मैंने और भी ज्यादा की, फिर आपसे मैंने यूट्यूब पर भी सीखा कि यूट्यूब पर भी कैसे प्रोस्पेक्टिंग ढूंढा जाए। यूट्यूब से मेरे पास फिर कॉल्स आने लग गए, मैं भी कॉल्स करने लग गया। दरअसल प्रोस्पेक्टिंग दोनों तरफ से चलती थी। अब जिधर का डेटा ज्यादा मजबूत होता था लोग उधर कन्वर्ट हो जाते थे, तो यूट्यूब से भी काफी ठीक है। ज्यादा ज्वाइनिंग्स मेरे पास आई। और तीसरे महीने का सर कुछ लोग जो लीडर्स जुड़े थे वो वेट एंड वॉच में थे कि ठीक है ये लीडर कैसा है, काम करने वाला है या नहीं है। बट हाँ, जब मैंने तीसरे महीने जब काम करना शुरू किया तब वो लोग भी मेरे साथ काम स्टार्ट किए और तीसरे महीने का बड़ा पे आउट बना सर मेरा। अच्छा, तेरे चारों महीने का चौथा महीना तो अभी आ रहा है 10 तारीख को। तीनों महीने का जरा पे आउट बताना। पहले महीने 1700 था ना? 1757 समथिंग था सर। अच्छा ठीक है, तो दूसरे महीने कितना था? दूसरे महीने 3775 के आसपास। 3700 है ना? 3700 ओके। 3700। और तीसरे महीने? तीसरे महीने सर 89,700 समथिंग। यहाँ पे ध्यान देना, 3700 रुपए से 89,000 रुपीज का बड़ा जंप। ये इसको बोलते हैं 360 डिग्री बदलना। 3700 रुपए की इनकम से सीधा 89,000, यानी कि 90,000 बोल लो आप। ठीक है। और चौथे महीने की इनकम जो अभी आने वाली है 1,30,000 के आसपास आएगी जो भी। ठीक है। हाँ, चौथे महीने से लगभग चौथे महीने मेरी मैचिंग 5 लाख बीबी की हुई है। अप्रोक्स 150 के आसपास अराउंड मेरा चेक बनने वाला है। और इसका 150 सारा, चला जाएगा। ओके। यस सर, इसका सारा श्रेय सर आपकी ट्रेनिंग, आपके एजुकेशन सिस्टम, आपकी स्किल ट्रेनिंग जो है ना सर, माइंड ब्लोइंग। अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैंने शायद उस दिन वो वीडियो मिस कर दिया होता 2018 में, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। जो आज स्थिति है ये, मैं कहीं ना कहीं झूल रहा होता प्राइवेट जॉब में। मैं तो दिल्ली तो आ गया था। और थोड़ा सा मैं बीच का पार्ट बताता हूँ सर कि जब उस दौरान जब मैं आया था नवंबर में, तो नवंबर से दिसंबर आपके थ्रू मैंने सीखा था करना, काम शुरू किया। एसोसिएट करने के बाद आपके थ्रू ही मुझे काम मिला था। पहला काम आपके ही इवेंट में मैंने फोटोग्राफी करी थी। मैंने अपने घर से कराया था। घर से मैंने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए थे क्योंकि मेरी घर की जो स्थिति है काफी दयनीय थी। वो अफोर्ड नहीं करते थे कि मैं बाहर रख के काम करूं या फिर घर से मैं पैसे ले सकूं। तो उस स्थिति में मैंने घर से कैमरा लेकर, मेरे पिताजी का स्टूडियो है, स्टूडियो तारा मेरे गांव में है, तो 2 कैमरे थे हमारे पास। तो मैंने बोला कि मैं कैमरा लेकर जाता हूं, मैं वहां अपना काम कर लूंगा, आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा, जो भी है मैं वहां रख के अपना काम करूंगा और जैसे भी होगा मैं अपना सर्वाइव कर लूंगा, आपको मैं टेंशन नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है लेके जाओ। मैं कैमरा लेकर आया और आप, मुझे याद है कि दिसंबर में शायद, हाँ दिसंबर में आपकी इवेंट में मैंने काम किया था। और उसके बाद कुछ कुछ इवेंट्स आपके थ्रू ही मुझे मिले जिससे मेरा रेंट, खाने का खर्च निकल जाया करता था। बट सिचुएशन उस समय वर्स हो गई सर कि जब लॉकडाउन आया, मेरे पास से ना 3 इवेंट के पेमेंट आए हुए थे, वो मुझे रिटर्न करने पड़ गए क्योंकि फुल्ली लॉकडाउन होने के कारण उन्होंने बोला कि सारी इवेंट्स गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, तो अब इवेंट हो नहीं सकते जब तक लॉकडाउन रहेगा। अब सर उस समय मेरे पास ना खाने को पैसे थे ना कुछ भी था, अब मेरे पास करने को भी कुछ नहीं थे। 3 महीने का रेंट ड्यू हो चुका था और फाइनली मई मंथ में उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर इस महीने आपने पेमेंट नहीं दिया तो मुझे कमरे खाली चाहिए। मेरे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, सिवाय काम करने का मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और तीसरे महीने मेरे पास डू एंड डाई वाला सिचुएशन था। एक सिचुएशन तो ये भी लग रहा था सर कि मैं कुछ कर लूं क्योंकि घर भी वापस नहीं जा सकता था और इधर भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। फाइनली मैंने आपको कॉल घुमाया था और आपने बोला था एक ही रास्ता है, जो मैं बोलता हूँ वैसा करो, 100% सब कुछ होगा सर, और वैसा ही हुआ सर। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी सर 360। और आपने जो कोर्स डाला ना सर, रोडपति से लाखपति, ये बिल्कुल सटीक था सर। कुछ हद तक तो लोगों को लग रहा होगा कि कहीं से बुरा ना लग जाए, बट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा सर कि अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं रोडपति ही था। राइट। खैर ऐसा नहीं है कि ये मेरी वजह से हुआ। मैं देखिए बेसिकली देखो सिर्फ एक जरिया हूँ। ये होता है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब होता है। आपके कर्म अच्छे रहे होंगे, आपका काम अच्छा रहा होगा, तो ऊपर वाले की कृपा आप पर जानी थी। उस कृपा के लिए कुछ ना कुछ तो आपके लिए करना था। मुझे एज अ जरिया आपसे कनेक्ट करा दिया। जस्ट मैं एक जरिया हूँ, बाकी काम तो सब ऊपर वाले का होता है और आपकी मेहनत की वजह से होता है। आप जस्ट जरिया, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। तो बट नो डाउट आपका एफर्ट ही सबसे ज्यादा रंग लाता है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसे आपका फेसबुक के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हो डिजिटली बिजनेस बढ़ाने के लिए? फेसबुक और यूट्यूब सर। फेसबुक यूट्यूब। तो यूट्यूब में क्या वीडियो वगैरह डाल रहे हो?
वीडियो डालता हूँ सर, उससे भी आते हैं। और यूट्यूब पर सर मैं कमेंट्स से ज्यादा ज्वाइनिंग लाता हूँ। जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स है ना, उनके कमेंट्स पर मैं जाता हूँ, उनके चैनल पे जाता हूँ, उनके वीडियोस पे जाता हूँ, कमेंट्स मिलता है, वहां से मुझे ज्वाइनिंग मिलती है सर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि घर बैठे बिजनेस इतना निकल रहा है और फेसबुक से निकल रहा है, यूट्यूब से निकल रहा है, वैसे फेसबुक का मुझे लगता है 80% रोल रहा होगा ना, फेसबुक का 80%, यूट्यूब का 20% ऐसा करे, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल उन बिल्कुल लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे, जो हो सकता है वो भी हो सकता है फेसबुक पर काम कर रहे हो और आते ही सोचेंगे कि मुझे एकदम बिजनेस मिलना शुरू हो जाए? उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए उनको? मतलब क्या सिर्फ फेसबुक पर आ जाने से लीड्स आने लग जाते हैं, पैसे ज्वाइनिंग होने लग जाती है, ऐसा है क्या? उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उन लोगों के लिए मैसेज ये देना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैंने पहले महीने में 250 लोगों का कांटेक्ट फेसबुक से निकाला था, जिनमें से लगभग 100 लोगों ने आईडी लगाई थी और 40 या 43 लोग ही मेरे साथ आए थे। तो सब पहले महीने कुछ दिनों तक तो हमें धैर्य बनाकर ही रखना होता है, क्योंकि अचानक से बिजनेस नहीं आता, और अगर आपने धैर्य खो दिया तो ये बिजनेस भी चला जाता है। तो मैंने धैर्य नहीं खोया, कंटिन्यू उसको रखा और हमेशा हर महीने का ये टारगेट सेट किया कि पर डे मुझे 15 से 20 कॉल्स करने ही करने हैं, चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए। आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो मुझे ये करना ही करना है। तो मैं उन लीडरों को, उन जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी अभी ज्वाइन करे हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप बिल्कुल भी हार ना माने और अपना जो भी टारगेट है पर डे का टारगेट सेट करें कि मुझे इतने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, चाहे वो बड़े लीडर हो, छोटे लीडर और फ्रेशर हो। और कुछ लीडरों का मैं ये देखता हूँ सर कि नहीं, बड़े बड़े लीडर को ही पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो सर उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ पहले अपने आप को मजबूत करें, और मजबूती उन्हीं से आती है जो फ्रेशर हैं। और फ्रेशर जब आपके पास नहीं आएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स कम रहेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल्स कम रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। तो सबसे पहले सर फ्रेशर से नए स्टार्ट लोगों करने के को। साथ काम करें। लोग समझते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल जैकपॉट जैकपॉट मार ले हम। फ्रेशर हाँ के साथ, एक नए आदमी के साथ बिल्ड करने के लिए आदमी मेहनत करना चाहता नहीं है। तो आपका मैसेज ये है कि फ्रेशर के साथ काम करके मैसेज बिल्ड करें, अपने आप को भी और उसको भी, एक जी हाँ स्ट्रेंथ सर, डेवलप होती है, राइट? ओके। बिल्कुल सर। नए इसमें लोगों को प्रोस्पेक्ट करें, राइट? एक ओके। चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, इससे क्या होता है ना कि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि आप उसे सिखा रहे होते हैं, उसके सवाल को आप हैंडल कर रहे होते हैं, तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर इसके बाद आप किसी लीडर को अप्रोच करते हैं ना, तो सर ज्वाइनिंग पक्की है। बिल्कुल। अच्छा, एक और विकी, मुझे जैसे याद है कि मुझे लगता है टीम में सबसे ज्यादा डांट मैंने आप ही को लगाई है, बिल्कुल तो उस सर। डांट का भी कुछ रोल वोल है क्या? सर बहुत बड़ा रोल है सर, मैंने बताया जब आपने मेरा नंबर ब्लॉक करा था तो मैं हम्म, रो गया था, क्योंकि अब मैं हम्म, क्या करूंगा मुझे तो समझ में नहीं, किसी को जानता भी नहीं था, दिल्ली जैसा हम्म, नए शहर में किसी को नहीं जानता था आपके अलावा। और हम्म, आपसे मुझे काम भी मिलता था, इधर उधर हम्म, इवेंट का मिल जाते थे, तो और आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया तो मुझे तो लगा कि मेरा तो बिजनेस चला गया। अब क्या हम्म, होगा, मतलब सर मैं क्या बोलूं सर, रोना आया था और रोया भी था सर। एक्चुअली मैं दिल से रोया था, आंखों से सामने से कोई देखा तो मुझे नहीं पता चला, ये अलग बात है, बट हाँ दिल से मैं रोया था। और उस डांट का सर ये इफेक्ट पड़ा है कि मैं सुबह, सबसे बड़ी मेरी कमी थी सर कि मैं सुबह उठता नहीं था। तो जिस समय आप ये हमेशा बोलते थे कि हम लोग पब्लिक में हैं, अगर पब्लिक में आप लेट से उठोगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि जब आप उठते हो, जब पब्लिक चली जाती है काम पे, तो आपको कौन देखेगा, आप जो भी काम कर रहे हो। तो ये चीजें मेरे में फुल्ली चेंज हो गया सर, कि आज की डेट में मैं रात में लगभग 1-2 बजे सोता हूँ और सुबह 7 बजे तक उठ जाता हूँ। तो जिसका रिजल्ट मुझे दिखने लगा सर कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचने लग गया सर। एक्स्ट्रा टाइम बचने सुपर, से क्या हो गया कि मैं प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा कर सकता हूँ। अल्टीमेट अल्टीमेट। अच्छा, ये बताओ, अभी सोशल मीडिया पर जो टाइम आप दे रहे हो, फेसबुक से बिजनेस कर रहे हो, कितने घंटे आप फेसबुक पर देते हो? मतलब सोशल मीडिया पर कितने घंटे देते हो अभी आप? सर अभी तो टीम काफी बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा अभी कमा है, बट हाँ स्टार्टिंग में मैं कम से कम 3 से 4 घंटे फेसबुक पर और 2 से 3 घंटे यूट्यूब पर बिताता था। और बुक्स बुक्स वगैरह ने बहुत हेल्प किया है सर, क्योंकि वो उसने मेरा माइंडसेट को चेंज किया है। तो मैं ये बोलूंगा कि कम से कम आधा से 1 घंटा बुक्स पर जरूर दे। रीडिंग जरूरी है सर, वो आपके गुड, माइंड को नाइस, कंसंट्रेट सुपर, करता है सर। सुपर, सुपर, सुपर। ठीक है, दैट्स ऑल विकी। मेरी साइड से मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उनको काफी कुछ सीखने को, समझने को भी मिला होगा। इसके अलावा कोई मैसेज आप देना चाहोगे, आपकी तरह जो फ्रेशर इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, एंटायर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, ओके लाइफ केयर में घुस रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे आप?
जी सर, उनके लिए बस एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो बिना स्किल के आप सफल नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें प्रिपरेशन करना जरूरी है। अगर बिना प्रिपरेशन के हम एग्जाम में जाएंगे तो फेल ही होंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मौका है नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्रीज का, ये सेल्स है, अगर आपको सेल्स ही नहीं आता, टेक्निक नहीं आती, तो आप सक्सेस नहीं हो पाते। और लोग यहाँ इस चीज को सिर्फ सही समझ रहे थे कि ये ड्रीम सेलिंग है ना, तो बट ये इसका नहीं है सर, ये स्किल की बातें हैं कि अगर आपके पास स्किल है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए मैं उन लीडरों को बोलूंगा कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें और ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी एजुकेशन सिस्टम जहां हो, जिस टीम में हो, आप वहां ज्वाइन करें और अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाए, अपने अंदर के इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करें। सुपर सुपर सुपर। सो थैंक यू वेरी मच विकी, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल। आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वेरी सर। मच, थैंक यू थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ अमित चंचल थे, यानी कि विकी थे, एक फ्रेशर लड़का जिसके पास कोई काम नहीं था, जो 10-15 हजार की नौकरी के चक्कर में दिल्ली आया था। 10-15 हजार की नौकरी। अब जरा सोच के देखिए, 10-15 हजार की नौकरी अगर उसको मिल गई होती, अभी उसकी नौकरी भी जाती, अगर कंटिन्यू भी रहती, तो वो कितना 10-15 हजार रुपए की नौकरी। और ये आदमी 4 महीने में 1,30,000 या 1.5 लाख के आसपास बता रहा था, चला जाएगा इस महीने का इनकम। और इसी रेशियो से आप देखो, अगला 6 महीना आप हिसाब लगा लो कि अगले 6 महीने बाद इस लड़के की इनकम कितनी होगी। दिस इज पावर, दिस इज पावर। किस चीज की पावर? इंडस्ट्री की पावर है ये, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, ओके लाइफ केयर की पावर है ये, एजुकेशन की पावर है ये, स्किल की पावर है ये। मेंशन किया ना स्किल, स्किल्ड नहीं था शुरुआत में, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बाद में प्रैक्टिस करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, थप्पड़ लगते रहे प्रोस्पेक्ट के, थप्पड़े लगते रहे, आ गया ना पैसा। बट प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में जो मेंशन किया ना विकी ने, 250 लोगों में से सिर्फ 40 लोग, और वो भी उसमें से आधे से ज्यादा लोग छोड़ जाते हैं, ये काम नहीं करते। यहाँ पर मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं, और फिर वो अपलाइन से उम्मीद लगाते हैं कि अपलाइन कोई जादू की पुड़िया दे देगा, कुछ रास्ता बता देगा जिससे मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा। देयर इज नो वे। स्किल्ड होना ऑन प्रायोरिटी, स्किल्ड होना और कंसिस्टेंट एफर्ट होना, दिस इज की ऑफ सक्सेस। इसके अलावा कुछ नहीं है। स्किल, स्किल ऑन प्रायोरिटी। मैं स्किल पर हमेशा बात करता हूँ, एजुकेशन पर हमेशा बात करता हूँ। मोटिवेशन वगैरह सब फालतू की बातें, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। मोटिवेशन किसी को बूस्ट करने के लिए अच्छा है, एक बार स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन रेगुलर काम करने के लिए आपको बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे एजुकेशन चाहिए होता है, तभी तो काम करेंगे। अब विकी को फेसबुक की अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होती, स्किल नहीं होता, फेसबुक तो हजारों लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है। बट ही वाज स्किल्ड, इसने स्किल सीखा, डेवलप किया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। सो दैट्स ऑल। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरव्यू में ऐसे ही किसी ग्रोइंग लीडर के साथ। तो तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।